नमस्कार। तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह से तमाम जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं कहीं न कहीं गोल्ड को लेकर इनके साथ धोखाधड़ी हुई है और इनको डर है कि कहीं न कहीं जो व्यक्ति है वो बाहर ना भाग जाए। हालांकि परिवार की तरफ से सब उठाने से मना जरूर किया है। वहीं जो थाना प्रभारी रामलाल वो यहाँ पर पहुंचे है और इनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि किसी को भी जो है नहीं बख्शा जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम जो परिवार के लोग हैं यहाँ पर मौजूद है और जल्द जो है एफआईआर दर्ज करी जाएगी। वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती सब जो है वो नहीं उठाएंगे। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो ये सबको उठा लेंगे। तस्वीरों को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करते रहे। लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। तस्वीरों को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करते रहे। जो कंप्लेंट दी थी उस कंप्लेंट बेस पे हमने एफआईआर कर देते हैं अभी, और पर्चा दर्ज करके जो आगामी कार्रवाई होगी, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी या और भी जो ये हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएंगे उस हिसाब से आगे आगामी कार्रवाई कर देंगे। मामला क्या है सर? जैसे आरोप लगाए हैं 2.5 करोड़ रुपए दिए थे 800 ग्राम इन्होंने गोल्ड। बताया कि उस पहले तो बता रहे थे कि ब्याज पे है, पर अब भाई साहब बता रहे हैं कि ब्याज 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ 35 लाख। 2 करोड़ 35 लाख रुपए बता रहे हैं। जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा आगे की तफ्तीश करेंगे हम, जैसे भी होगा आपको बताएंगे उसमें। नकली गोल्ड भी दिया गया था। अभी तो मेरे सामने कुछ नहीं आया, जब मेरे सामने आएगा तो ही बता पाऊंगा उसको, मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा। कितने लोगों का नाम बताया जा रहा था, कितने लोगों पर आरोप है इनकी? 3-4 बता रहे हैं ये, एक तो हस्बैंड वाइफ है, उनके एक दो रिलेटिव है, उनके बता रहे हैं। कर देंगे उसमें एफआईआर लॉन्च करके, और आगामी जो कार्रवाई होगी कर देंगे उस पर। एक इनके परिवार की महिला की भी मौत हो गई है टेंशन के। उसका दुख तो हमें भी है, पर आपके माध्यम से ये है कि एक जितने भी दर्शक हैं आपके, ऐसे कदम ना उठाएं। मतलब हमें पैसा तो फिर भी बन जाएगा, पैसा तो मेहनत करने से कितने कमाओगे, पर सुसाइड करना उचित नहीं है। सुसाइड करना है या नहर में छलांग लगाना है या कोई हैंगिंग करना है, ऐसे कदम मत उठाएं। एक और अगर ऐसे फिर भी ऐसा लगता है कि पुलिस बैठी है आपके लिए, पुलिस को कंप्लेंट दें, आप कार्रवाई करेंगे हम। ऐसे बहकावे में आकर हाँ मतलब विश्वास में किसी, आकर इतने पैसे भी ना दें। आप पैसे भी क्यों किसी को दे रहे हो? एक तो ये ब्याज पे जो दे रहे हैं ये सबसे गंदा काम है। फिर वो मर जाते हैं पैसे, फिर कहते हैं जी हमने ब्याज पे दिए थे जी, हम तो मूल मूल दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के बकावे में कोई भी व्यक्ति ना आए। पुलिस अपना काम बढ़िया ईमानदारी से और बढ़िया अच्छे ढंग से कर रही है। भाई किसी के बकावे, पब्लिक भी तो अवेयर होनी चाहिए उनसे, भाई किसी के बकावे में ना आए। बस अभी अपने बच्चों में थोड़ा सा कंट्रोल रखो कि आपका बच्चा किसी के बकावे में आके गलत कदम ना उठा ले। एफआईआर आज ही दर्ज होगी। अभी कर देते हैं, आज का क्या है, अभी कर देते हैं तुरंत। अभी सब उठाने से मना कर रहे हैं परिजन। हाँ ये मना कर रहे हैं, पर कोई नहीं, ये संतुष्ट है, ये बता भी देंगे। परिवार को डर रहा है कि वो विदेश ना भाग जाए, ऐसे भी डर रहे हैं। पुलिस के रहते हुए कोई डर नहीं किसी को भी। आम पब्लिक को, आम किसी व्यक्ति को किसी से कोई डर नहीं है। जब तक पुलिस यहाँ बैठी है, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय गंगाराम पुनिया जी जब तक यहाँ बैठे हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इनकी बातों से पूरा संतुष्ट हूँ। बड़े ईमानदार अफसर हैं। मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ वैसे भी, क्योंकि जब से ये आए हैं अपने यहाँ पे, जब से ज्वाइन किया इन्होंने, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। बहुत अच्छे अच्छे जगह जगह रेड डाली है, जगह जगह इन्होंने ऐसे काम किए हैं, गुंडा राज यहाँ से ख़त्म किया है। और बहुत अच्छे हैं। और ये जो जुबान के पक्के हैं, अगर ये कह रहे हैं करेंगे एफआईआर, तो एक हम वेट कर रहे हैं, करके हम निकल जाएंगे बॉडी लेके, संस्कार कर देंगे उस। मैं चाहता हूँ भी उस आत्मा को जिसने अपनी जान गंवा दी टेंशन की वजह से, सो उसको इंसाफ मिले। और ये भाई साहब हमारे रामलाल जी मेरा इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि मैं जितने डॉक्यूमेंट इनको प्रोवाइड करूंगा ये उसी हिसाब से कार्रवाई करते रहेंगे आगे। और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लाइव तस्वीरें फिलहाल आप तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। एक बार बातचीत कर लेते हैं। गौरव, अरे गौरव,
की वजह से हुई। वो पैसे मांगने जाती थी, मेरे को साथ लेके गई खबर में। इसकी मिसेज ने उल्टा कह दी मैं अकेली हूँ, आप ऐसा मत करना, ये कैमरा लगा हुआ है, इसमें रिकॉर्डिंग हुई, आप नहीं अंदर आओगे, मैं अकेली हूँ, मेरी लड़कियाँ अकेली हैं, लड़कियाँ छोटी बच्ची हैं। तो वो मैं नहीं गया, मैं बाहर खड़ा हो गया, कोई और बंदे भी आए थे पैसे पैसे मांगने, वो भी खड़े थे मेरे से पहले। तो इसने क्या किया कि वीडियो बना के जो है ना उसका फोटो फोटो खींची, कैमरा लगा हुआ था, कलर वीडियो था, कलर। इसने वो मेरे पे ना सीएम विंडो पे और एक एसएसपी साहब को दे दी। एसएसपी साहब सिविल लाइन थाना में चली गई कंप्लेंट, और सीएम विंडो की गई सेक्टर 13 चौकी में। दोनों ने इंक्वायरी करी तो उन्होंने देखा भी ये सरदार जी ठीक है, वो झूठे हैं, क्योंकि पैसे लेना जो तो मांगने जाएगा ही, इसमें क्या दिक्कत है, मांगने जाएंगे तभी पैसे मिलेंगे, जब कोई मांगने नहीं जाओगे तो पैसे कैसे मिलेंगे। तो फिर क्या हुआ, मेरी मिसेज ज़्यादा टेंशन लेती थी, वो उल्टा उसी पे ब्लेम लगा दिया, तो हमने तो दिए नहीं पैसे, उसकी मिसेज कहती हमने लिए, मेरे घर वाले ने लिया, उसको जेल कराओ जो करो, मैं तो आई नहीं। जबकि 14 लाख रुपए मेरा हाथ पकड़ के मेरे को बोली थी, मेरी मेरी मेरे भाई हो, मेरे को मदद कर दो हमारी, अब तो हमारी बहुत ज़्यादा बदन बेइज्जती हो रही है, 14 लाख रुपए देते, मैंने 14 लाख रुपए किस्तों में कर करके दिए उनको, मगर चलो ले लो आप। जबकि इसकी मिसेज समिता ने नहीं मिलते पैसे की गुहार की थी घर पे आके, रात को आई थी। और ने कोई नोट भी छोड़ा था। बैंक उन्होंने ने कहा कि मैं जैसे परसों उनकी डेथ हुई है, तो मैं अमृतसर ले गया, वहाँ उन्होंने डेड घोषित कर दिया। तो मैं फिर घर आया, तो घर आके जैसे हम करते हैं, मैंने आके आज की मतलब कि जो भी है उसके बिलोंगिंग्स खंगाले, तो मुझे उसके पर्स में से ना ये नोट मिला। उसमें उसने एड्रेस कर रखा सबसे 13 पुलिस चौकी को, कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैंने लोगों का कर्जा देना है, और जिसकी जो है मैंने जिनका देना उनका तो हाथ जोड़ कर दूंगी, और मैंने इन लोगों से पैसे लेने हैं, इन तीनों के नाम लिखे हैं, इन तीनों से मैं पैसे लेने हैं, अगर पैसे नहीं दे रहे हैं, उल्टा मेरे पे ब्लेम करके हमें हरास किया जा रहा है, मेरे को मेरी फैमिली मेम्बर को किसी को कुछ हो जाता है, तो इसकी मौत का जिम्मेवार जो है ये 3 लोग हैं, उनसे 3 तो लोग हो गए, जबकि 4 लोग हैं। आपने पैसे लोगों के देने भी हैं हमने छाती में पकड़े हुए पैसे देने, लोगों को देने हैं पैसे, और आपके पैसे नहीं मिल रहे। हमें नहीं मिल रहे, लेकिन हमने जो देने वो तो देने हैं, आपको किस्तें बांध रही हैं जी, किसका लाख देना तो 5,000 रुपये महीना दे रहे हैं, जिसका 2 लाख देना उसको 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो हम पैसे देने हैं हमको, सबको देने हैं। 2024 में आपने एफआईआर 2024 में 2 शादियां करी, एक दिसंबर को थी, एक दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को। एफआईआर करवा रखी एफआईआर कराई है, हमारे एसपी साहब बहुत बड़े आदमी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी एफआईआर होगी, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद हम चाहते हैं कि हमारे प्रशासन हमारे आगे आए, हमारी मदद करे इस दुख की घड़ी में। जो मदद है, जो जो मेन पीड़िता है, जो जिसकी जान चली गई जिस टेंशन की वजह से, उसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। और मेरी सभी लोग जो देखेंगे ये न्यूज़, उनसे ये गुहार है कि कभी किसी पे विश्वास न करो, इतना विश्वास करो कि आप सहन कर सको, कभी किसी पे इतना अंधविश्वास न करो जैसे मैंने किया, जैसे मैं बताऊँ, कोई बंदा आगे ना फंसे, बिल्कुल विश्वास न करो, चाहे आपका सगा भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे आपका कोई भी हो, जितना हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हो, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और जब देना है सारी कमाई पूंजी एक बार में चली जाती है, तो बंदे का जीने का देख लो, मेरी मिसेज इसी वजह से चली गई, सिर्फ इसी वजह से, टेंशन की वजह से। ये तो कोई हमारे घर में कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, परिवार सुविधा सब घर है, लेकिन कुछ टेंशन की वजह से वो चली गई। और जैसे नोट मिला तब मैंने कार्रवाई की, पहले मैंने कार्रवाई की सोची नहीं थी, मैं कहा चलो जो भगवान ने किया क्या पता, भगवान मालिक है, जो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ऐसे चल रहा था। लेकिन जब जब ये मामला सामने आया, उसमें जब मैंने कहा उस आत्मा को, उसकी आत्मा को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। मैं आप सब लोगों से गुहार करता हूँ, सब लोग मैक्सिमम शेयर करना ये न्यूज़ को, और उस बेचारी को, हर पीर को, जिसकी 50 साल की एज थी, वो बहुत हंसमुख थी, जो जो लोग उनको पर्सनली जानते हैं सबको पता वो कैसी किस लेवल की औरत थी, कितनी बढ़िया औरत थी, कोई सारे का शुभ नाम। सेक्टर 13 23 87 में रहता था। हाँ, मैंने शिफ्ट कर लिया 2404 में, मेरा पेरेंटल प्रॉपर्टी 2387 है। हमारी पूरी जॉइंट फैमिली रहती थी, मेरे पिताजी, माताजी, मेरा भाई, मेरी फैमिली। हमारे ऊपर ये लोग रहते थे, इनका नाम है योगेश्वर रमानी, पुनीत रमानी, और अंजू रमानी, और समता रमानी। इन चारों ने हमारे साथ खाना पीना, जैसे ये घर में रहते हैं वो परिवार के मेंबर ही रहते हैं, वैसे वैसे हमने, लेकिन ये है कि जो विश्वास होता है पैसे का, वो लेन देन पे डिपेंड करता है।
लेन देन में इन्होंने इतना प्यार से विश्वास बना लिया, पैसे लेने दे देने, जो बोला उससे पहले दे देने, तो ऐसे विश्वास बना लिया। 2019-20 में इसने मेरे से 40 लाख रुपए तक ले लिए थे। तो मैंने इससे पूछा, मैं भाई मेरे पैसे वापस कर, 40 लाख रुपए ले लिए तूने अभी मेरे से। तब इन्होंने हमारे पड़ोस का मकान 2386 नंबर खरीद लिया था और उसमें मेरे ये शिफ्ट होने वाले थे। आपसे पैसे लेकर हाँ। मकान खरीद लिया है। ये नहीं पता उन्होंने मकान कितना किया, लेकिन हम्म। इन्होंने मकान खरीद लिया था। उस टाइम 1 करोड़ 35 लाख का इन्होंने मकान दिया था 2386 में। हम्म। तो फिर वो मैंने जब पैसे मांगे तो फिर मेरे को बोलते हैं ऐसे भी पैसे तो अभी अवेलेबल नहीं, लेकिन बट एक हमारे पास आपके लिए प्रपोजल है, वो ये है कि आप जैसे बाहर जाते रहते हो, घूमते रहते हो, तो वो आपको जो है आपका दोनों मियाँ बीबी का इन्वेस्टमेंट वीज़ा लगवा देते हैं। मेरे इनका रहते हैं अमेरिका में, तो वहाँ पे आपकी जब क्लियर हो जाएगी, उनको हम साइलेंट पार्टनर दिखा देंगे और वो आपके साथ वीज़ा लग जाएगा आपका। उसके लिए 3 करोड़ की इन्होंने मुझसे लोन मांग ली थी। 2020 की बात है। तो फिर मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप सकते मैं आज साथ साथ दूंगा। तो मैं अपने बिजनेस से निकाल निकाल के इनके खातों में विरमानी ज्वेलर के नाम पे इनके खातों में रात रात को अकाउंट में जितने मांगते थे मैं देता था। कभी 10 मांगा 5 दे दिया, 20 मांगा 10 दे दिया, ऐसे करके मैं देता था जितने अवेलेबल होते थे मेरे पास। तो मैंने जब हिसाब लगाया और मार्च अप्रैल 2022 की बात है, तो उस टाइम मेरा 2 करोड़ 35 लाख जा चुका था। तो मैंने इसकी एवज में मांगा, मैं भाई मेरे पैसे चले गए, यहाँ तो मेरा काम करा और यहाँ मेरे को दे। मेरे को कुछ बाहर से खुशबू आ गई थी, वो जैसे खुशबू जैसे वो कहते हैं ना, मेरे साथ फ्रॉड हुआ महसूस हो रहा था। तो वो मेरे लगा भी कुछ गड़बड़ है इसमें। तो मैं कहा भाई मेरे को पैसे दे और 2 साल में आपके 2 हाँ, करोड़ 35 लाख दो चले। चले गए। और फिर मैंने उससे पैसे मांगे तो इसने मेरे को 800 ग्राम सोना दे दिया। कहता ये मेरी सिक्योरिटी है, ये मैंने लिख दिया है, इसमें क्या क्या है, इसमें जो भी इसमें डिटेल थी डिस्क्रिप्शन लिख दी थी इसमें। जैसे रिंग है या हार है या कड़ा है, सारा ऐसे लिख दिया। तो फिर वो मेरे को 4 दे दिए उसने पैकेट में लाके। और फिर वो मैं पैसे मांगता रहा, मैंने दिए नहीं। फिर 2024 में मेरे दोनों बच्चों की उम्र हो गई थी, उनकी एक की 28 एक की 25। तो मैंने शादी करनी थी, शादी रिश्ते मिले, मैंने शादी करी। तो मैंने इनसे पैसे मांगे, कहता हूँ 50 लाख रुपए आपको जैसे मर्जी करके शादियों में दे दूंगा आपको। मैं कहा ठीक है। फिर इसने 50 पैसे की थी मुझे। तो मैं बहुत परेशान हुआ, मैंने एकदम हिल गया। फिर मैंने लोन लान लेके पैसे किसी तरह शादियाँ करी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों के 7 फंक्शन थे। तो 7 फंक्शनों में इतनी ज्वेलरी नहीं होती लेडीज़ के पास की, वही सेम ज्वेलरी पहने, इनको शो ऑफ करने की आदत होती है। तो मेरी मैडम बोलती है ज्वेलरी पड़ी है, उसको मैं पहन लेती हूँ, पहन के देखती हूँ। तो जैसे उसने पहनी तो जो और महिलाएं थी कहती बहन जी ये तो सोना लग ही नहीं रहा है, इसमें सिल्वर सिल्वर नजर आ रहा है, किसी कोने में नजर आ रहा है, किसी में ये सोना नहीं है, आप चेक करो। तो उसने उतार के वापस रख दी ज्वेलरी। और फिर बाद में हमने चेक कराया तो 800 का 800 ग्राम सोना डुप्लीकेट। वही इनके पास गए ये माने हैं, क्योंकि उसके हाँ बाद इनके गए भी भाई तूने डुप्लीकेट सोना दिया। और मेरे को नहीं दिया, ने 2-4 केस और भी कर रखे हैं ऐसे डुप्लीकेट सोना। कोई गोयल साहब है, उसका भी 400 ग्राम सोना कर रखा है, और किसी और के बहुत सारे जिन्हें ऐसे कर रखे हैं। मुझे लगता है इसने मोटा 12 करोड़ के करीब का इसने घोटाला कर रखा है, जिसमें 2 करोड़ 35 लाख तो मेरा ही है। हरप्रीत जी की